25 मई का करंट अफेयर इस प्रकार है। मई 2020 में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल या पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया है। पिछले 1.5 महीने में संक्रमण के लिए 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर पीटीसी प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर पीटीसी प्रणाली विकसित की है। इसे डिसैलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए और सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। पीटीसी हल्का है और इसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा। इसका सही आंसर है केरल। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम केरल के पालोड में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI के सौजन्य से एक दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न है, हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, दूसरा है विक्रम सेठ, तीसरा है सलमान रुश्दी, अगला है अरविंद अडिगा या पांचवा है दर्शन लाल जैन। इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई बुक विमोचित की है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है। हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस है अभिनय, राजनीति, कानून, दवा या क्रिकेट। इसका सही आंसर है अभिनय। सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म 21 तोप्स की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया है। वह सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, अगला है मारिया शारापोवा, अगला है नाओमी ओसाका, अगला है PV सिंधु या लोलो जोनस। इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाली एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीने में 37.4 मिलियन अमेरिका डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 मई या 23 मई या 24 मई या 25 मई या 26 मई। इसका सही आंसर है 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE
बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? ऑप्शन हैं भारत, रूस, जर्मनी, इटली या जापान। इसका सही आंसर है भारत। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितने चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है? ऑप्शंस हैं 500, 600, 700, 800 या 900। इसका सही आंसर है 800। अमेरिकी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेटर जॉन कैनेडी और क्रिस वॉन होलेन द्वारा प्रस्तुत विधेयक अमेरिकी लेखांकन कानूनों का पालन न करने वाली कंपनियों को हटाने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है? ऑप्शंस हैं 25, 50, 75, 100 या 125। इसका सही आंसर है 50 करोड़ रुपए से। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को छूट दी है और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 SU के प्रावधान केवल B2B लेन देन यानी खुदरा ग्राहक उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं वाले किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, खनिज कानून विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन चाहता है? ऑप्शन है खान और खनिज अधिनियम 1957, अगला है कोयला खान अधिनियम 2015 या अगला है खान और खनिज अधिनियम 1951 या 1 और 2 दोनों या 1 और 3 दोनों। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है।